Hello there, welcome back to my YouTube channel. My name is Akib and I am a freelance web developer. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कस्टम पेमेंट मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं इन WHMCS। मैंने मॉड्यूल तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज की वीडियो में हम जो पेमेंट मॉड्यूल ऐड करेंगे वो होगा स्ट्राइप BECS डायरेक्ट डेबिट पेमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ये हम अपने पेमेंट मॉड्यूल में ऐड करेंगे। ये मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो ये मैंने किया, बट इसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। इस पे मैं सबसे पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमने जो मेरा पेमेंट मॉड्यूल है वो मैं आपको इसकी पेमेंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूँ। ये मेरा पेमेंट मॉड्यूल है जिसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन ये सेट की हैं। ओके, इसके बाद क्या होगा, जब भी यूज़र एडमिन यहाँ से इसको एक्टिवेट करेगा और अपनी डिटेल सबमिट करेगा तो देन क्या होगा, जो यूज़र के एंड पे यूज़र को इस तरह का, जब यूज़र ये वाला जो हमारा स्ट्राइप BECS पेमेंट को सिलेक्ट करेगा तो उसके पास इस तरह का पेमेंट फॉर्म फिल होगा जिसमें यूज़र अपना ईमेल, फ़ोन नंबर ऐड करेगा और ये जो दो इनपुट्स हैं ये स्ट्राइप की तरफ से BES और ये अकाउंट नंबर। ओके, अब बिहाइंड द सीन हम इस पे ये कर रहे हैं, जब यूज़र जो एक्चुअली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि यूज़र को जस्ट वन टाइम अपनी डिटेल देनी पड़े, बाकी हम ऑटोमेटिकली पेमेंट डिटेक्शन करते रहें। मीन कि यूज़र को बार बार अपने अकाउंट्स की डिटेल्स ना एंटर करने पड़े, अपने बैंक अकाउंट्स की, लाइक ये बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं। ओके, फिर हमने इस पर क्या किया, जब यूज़र यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम पेमेंट करता है तो हम यूज़र के इस पेमेंट के अगेंस्ट हम एक सीक्रेट आईडी और एक पेमेंट मेथड आईडी क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम अपने डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। जब हमें वो पेमेंट ऑटोमेटेड डिटेक्ट करनी हो, मैंने एक फाइल क्रिएट की है cron.php के नाम से। उस cron.php पे हम बाकी पेमेंट्स ऑटो डिटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट आईडी एंड पेमेंट मेथड आईडी। वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है। ओके, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं कोड्स में। ओके, अब ये जो हमारी मेन फाइल है इस पे आप देख सकते हैं मैंने स्ट्राइप को इंटीग्रेट किया हुआ है और जैसा कि आप बॉटम में जाएंगे ये उसकी जो हमारा मेटा डेटा होगा। बाकी ये कॉन्फ़िगरेशन थी जो मैं आपको भी दिखा रहा था, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन से मैंने यहाँ पे सेट की हैं। उसके बाद ये हमारा एक फंक्शन है जो यूज़र को ये वाला फॉर्म शो करवा रहा है यूज़र के एंड पे। ओके, इस पे भी आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन, ये मेरा कस्टम function.pp फाइल, इस पे मैंने अपने कस्टम फंक्शंस क्रिएट किए हैं। मीन्स कि जो हम कस्टम फील्ड्स क्रिएट करेंगे, लाइक अभी देखें, अब अगर मैं आपको दिखाएं, हमें इस मॉड्यूल को रन करने के लिए हमें कस्टम फील्ड्स भी चाहिए। अब ये यहाँ पे स्ट्राइप आईडी, BSB, अकाउंट नंबर, बैंक BECS सीक्रेट, ये मेथड, ये हमारी कस्टम फील्ड्स थी इस मॉड्यूल के लिए। अब जो इन WHMCS मैंने तो सर्च किया, मुझे वो नहीं मिला कि हम डायरेक्ट किस तरह से जो कस्टम फील्ड्स हैं उनको इनके नेम से हम गेट कर सकें। मुझे तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं मिला, बट फिर मैंने क्या किया, मैंने डेटाबेस इनको गेट किया। तो उसके लिए मैंने अपने functions.php के फाइल से नेम सेव किया, फाइल बनाई और उस पर मैंने कुछ फंक्शंस बना दिए। लाइक जिस तरह अभी हमें एक फील्ड चाहिए, मीन्स के फील्ड चाहिए, उसमें हम क्लाइंट फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते थे, हम फील्ड का नेम पास कर देते थे और क्लाइंट की आईडी, ये बाकी ये जो उसको वो वैल्यू रिटर्न। अगर हमें उसी फील्ड की आईडी चाहिए तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट किया हुआ था getID1 के नाम से। तो ये हमें उसकी जो फील्ड थी उसकी आईडी हमें रिटर्न कर देता था। तो ये था, ऐसे इसको हमने डायनामिक किया हुआ था। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सब कुछ ब्ला ब्ला, यहाँ से फिर हमने एक हमारा कॉल बैक है। अब कॉल बैक क्या है, यहाँ पे जो हमारी वेब हुक है, एक्चुअली जब यूज़र यहाँ से पेमेंट सबमिट कर देता है, लाइक अभी भी इसको मैं सबमिट कर देता हूँ लाइक दिस। तो अब ये क्या है,
तो फर्स्ट टाइम तो हमने यहाँ पे एक एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, जहाँ पर हम यूज़र का एक पेमेंट मेथड और आईडी और एक सीक्रेट आईडी बना रहे हैं और उसको हम अपने डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। ओके, उसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक पेमेंट भी इनिशिएट कर रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ, जो हमारी पेमेंट इनिशिएट होगी है, अब हमारा जो वेब हुक है callback.php, उस पर क्या होगा, उस पर हमने जो हमारी इनवॉइस आईडी है वो हमने सेंड की है। तो जब वो रिटर्न में आएगा तो हमारा एक कॉल बैक के अंदर हमारे एक फाइल बनी होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी ये एक फ़ाइल है कॉल बैक फोल्डर के अंदर, मैं फोल्डर ओपन कर, ये हमारा कॉल बैक है, ये हमारी फ़ाइल है। जब हमारे पास वेब हुक आएगा तो उस पर मैंने बाकी जस्ट जो इनवॉइस का स्टेटस है वो ऐड किया है, बाकी जो ट्रांजैक्शन लॉग है वो सेव किया है। ओके, ये वो हमारा वो है। बाकी जहाँ पे हम जब फर्स्ट टाइम यूज़र पेमेंट करता है तो हम यहाँ पर यूज़र को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यूज़र के जेक्स रिक्वेस्ट हम इस पेज पर सेंड कर रहे हैं। ये मेरा खुद से क्रिएट किया हुआ एक पेज है। इस पर हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र का एक पेमेंट मेथड आईडी बनाते हैं और एक क्लाइंट का सीक्रेट आईडी बनाते हैं, फिर हम उनको अपने जो डेटाबेस में क्लाइंट की डिटेल्स में सेव कर देते हैं। ओके, उसके बाद बाकी हम जो भी है इसमें हम बाकी जो चार्ज है, ये जो हमारी पेमेंट इंटेंट क्रिएट किया है और इसमें जो हमारा पेमेंट मेथड है वो UAU-BCS डेबिट है। ओके, सो उसके बाद एक क्रॉन जॉब फाइल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रॉन जॉब क्या थी, ये हमारा ऑटोमेटिक अगर हम यूज़र की पेमेंट को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जब भी अगर डेट ओवर ड्यू हो जाती तो हम ऑटोमेटिकली उस डेट पे पेमेंट्स को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देते थे ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ क्रॉन जॉब, क्योंकि यूज़र ने हमें ऑलरेडी अपने अकाउंट्स की परमिशन दी होती थी। तो हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट के जो उसकी डिटेल्स थी, BCS का पेमेंट मेथड आईडी और सीक्रेट आईडी थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे लगते हैं, वो कैसे नज़र आ रहे हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे अगर क्लाइंट्स में जाके यहाँ पे मैं एक क्लाइंट की डिटेल्स को ओपन कर लेता हूँ, इस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो हैं हमें स्ट्राइप की तरफ से मिलते हैं। जब हमने फर्स्ट पेमेंट की थी ना, तो हमने ये भी हमने जनरेट करवा के हमने यूज़र की प्रोफाइल में सेव कर दिए थे। सो नेक्स्ट टाइम हमें इनको यूज़ कर सकें। मोस्टली जो यूज़ हो रही है, ये जो पेमेंट मेथड आईडी है, ये हम यूज़ करते हैं ऑटो कैप्चर के लिए। ओके, और इसमें क्या था, सॉरी मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, अदरवाइज़ ये आपको इसका मैं स्टेप बाय स्टेप कोड भी दिखाता कि मैंने कैसे किया, क्या किया। अभी भी मैं मोस्टली कवर कर रहा हूँ। अब बाकी जो capture.php है, अब भी यहाँ पे जो मैं एक इशू फेस कर रहा था, अगर एडमिन ऑटो कैप्चर करना चाहिए पेमेंट को, लाइक अभी जो WHMCS में था वो शायद मुझे नहीं मिला, बट जो मैंने इसको कैसे कवर किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट मुझे एक इनवॉइस का स्टेटस चेंज करना है, इसको हम कर देते हैं मार्क एज अनपेड। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास जो इशू था, ये जो अटेम्प्ट कैप्चर है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो ये मुझे कह रहा था कि जो आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव नहीं है। सो फिर मैंने jQuery के थ्रू इसको हैंडल किया और मैंने यूज़र को एडमिन को रीडायरेक्ट कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं अब यह ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट भी हो जाएगा और ये ऑटो कैप्चर मीन्स के एडमिन भी कैप्चर कर सकता है यूज़र की पेमेंट एट एनी टाइम। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसके हवाले से या स्ट्राइप BCS के हवाले से या कुछ भी, आप मुझे मेरे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, एंड मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।